आप सभी का स्वागत है योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिस पे हम अपने जानकारों से बातचीत करते हैं और उनका एक बढ़िया इंटरेस्टिंग व्यू भी उसके ऊपर हम देते हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी और साथ साथ आपके सवालों के जवाब को लेकर भी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के एंड की तरफ। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड की तरफ जब आप जाते हैं तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो आती है आपके दिमाग में वो आती है टैक्स सेविंग कैसे की जाए। तो टैक्स सेविंग के लिए अलग अलग जो सेक्शन सब सेक्शंस होते हैं वो तो क्रूशियल होते ही हैं, लेकिन उसमें म्यूचुअल फंड का क्या रोल है, म्यूचुअल फंड में किन बातों का आप ध्यान रखेंगे जो आपको एक बढ़िया टैक्स सेविंग होते हुए दिखाई पड़े। तो टैक्स सेवर फंड्स के ऊपर कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को विरल सर ने जॉट डाउन किया है और उन सभी एस्पेक्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक बढ़िया टैक्स प्लानिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। विरल सर को इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो विरल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग और टैक्स सेविंग के साथ साथ टैक्स सेविंग की प्लानिंग, तो म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्स सेविंग प्लानिंग की जाए, कौन कौन से एस्पेक्ट जिनको ध्यान रखा जाए। शुक्रिया सुमित जी शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली जैसे अगर हम देखें तो जनवरी फरवरी मार्च यानी ये 3 महीनों में हमेशा लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचाऊं। तो मैं यहाँ पे एक 5-6 चीज़ें मैंने सोची है कि ये 5-6 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप टैक्स प्लानिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड यानी डेफिनेटली एक ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो एक कैटेगरी है, वहाँ पे आप डेफिनेटली निवेश करके आपका टैक्स बचा सकते हैं ETC में। बट जो मैं इफेक्टिव वे आप बेहतर तरीके से कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और जब आप कर रहे हैं तो ये 6 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपका ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव आपको निश्चित करना चाहिए कि मुझे मेरे जो ETC बेनिफिट मैं लेने वाला हूं उसको मुझे वो कैपिटल जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसको मुझे प्रिजर्व करना है, यानी मुझे बचा के रखना है, यानी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और डेट इंस्ट्रूमेंट में करना है, या मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है। क्योंकि मैं अगर लंबी अवधि तक उसको रखना चाहता हूं, टैक्स बेनिफिट तो ले रहा हूं बट लंबी अवधि तक उसको रखना चाहता हूं तो मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है। तो पहले सबसे पहले निश्चित करिए कि आपका टैक्स ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपका सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका टेन्योर क्या होना चाहिए। क्या आप ज़्यादा देर तक रखने वाले हैं कि आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं आपके टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए, जो जिसकी अवधि सबसे ज्यादा हो सकती है, यानी 10 साल 15 साल भी हो सकती है। और जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे कम अवधि वाला टैक्स बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है वो है ELSS। तो आपका टाइम टेन्योर क्या है, आप 3 या 5 साल देख रहे हैं या उससे ज्यादा का देख रहे हैं। फिर पोटेंशियल रिटर्न्स, अभी मैं जो इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हूं उससे मैं कितना रिटर्न की अपेक्षा रख रहा हूं। मेरा अगर डेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा या कैपिटल प्रिजर्व का मेरा अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मुझे रिटर्न्स वो हिसाब से मिलेंगे, जैसे मान के चलिए 7% 8% के आसपास मिलेगा। और अगर मेरा वेल्थ क्रिएशन करने का लक्ष्य रहेगा, मुझे पैसों को बढ़ाना रहेगा, लॉन्गर टर्म रहेगा, तो मैं इक्विटी में करूंगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 से 14% भी, क्योंकि अनुमान देखा गया है ELSS फंड में 12 से 14% रिटर्न्स आए हैं। फिर एक रिस्क एपेटाइट, यानी मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, पहले वो थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी जो रिस्क प्रोफाइलिंग मैं जब करने के लिए सोचता हूं या तो मेरी जो सोच है पैसों की तरफ उसको मैं प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं। अगर प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं तो मैं डेट में करूंगा, और अगर प्रिजर्व करके ना रख के वेल्थ क्रिएशन सोचूंगा तो मैं इक्विटी में करूंगा। तो ये जो मेरा रिस्क प्रोफाइल है वो आपके लाइफ के सिचुएशन के ऊपर होगा। और दूसरी चीज, हमेशा जब भी आप रिस्क एनालिसिस करते हैं तो आपके कोई वित्तीय सलाहकार का आप एक चुनाव करिए और उनके साथ बैठ के ये एनालिसिस करिए। फिर आती है लिक्विडिटी। मुझे वो पैसा जो मैं डाल रहा हूं मेरे टैक्स सेविंग के लिए उसको मुझे जरूरत कब पड़ेगी, यानी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे मैं जब भी निकाल सकूं। यानी डेफिनेटली जैसे मैंने कहा शुरू में कि 3 साल एक म्यूचुअल फंड में सबसे कम अवधि वाला टैक्स सेविंग ऑप्शन है। बट अगर मैं और कोई ऑप्शन में जाता हूं, जैसे मैं PPF में जाता हूं, तो मेरा पैसा 15 साल तक लॉक हो जाएगा। डेफिनेटली पार्शियल विड्रॉवल का ऑप्शन रहेगा, बट लिक्विडिटी भी बहुत मायने रखती है। और आपका जब चुनाव करते हो आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का, तो उसके लिए पहले लिक्विडिटी देखना जरूरी है। और फिर जो मेरा टैक्सेशन एंड में जब मुझे वो पैसा मिलेगा तो उसके ऊपर मुझे क्या टैक्स लगने वाला है, कितना लगने वाला है। तो अनुमान सुमित जी ये देखा गया है कि सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब भी मैं टैक्स या तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। लिक्विडिटी कब है, उसका टैक्सेशन क्या है और उसका रिटर्न क्या है।
विरल सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो आपने सभी प्लानिंग बताई है, ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अलग, बिजनेस ओनर्स के लिए अलग, या 20 से 25 साल या 30 साल के निवेशकों के लिए अलग, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, इनमें कुछ अंतर भी आएगा? अंतर वैसे देखने जाए तो कुछ नहीं आएगा। मैं ये सारे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए अगर वो युवा है या वो मिडिल एज यानी 40-50s में है या बिजनेसमैन है या सैलरीड है, कोई भी क्लास के लिए ये 5 से 6 चीजें जो मैंने कही वो उसको ध्यान रखना चाहिए पहले निवेश करने से पहले। ओके, चले तो कुछ आपके सामने आंकड़े रखे गए, कुछ आपके सामने बातें कही गई जिनको आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आप किसी भी तरह के टैक्स प्लानिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं, ELSS के लिए अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो।